राजपाल यादव, यूं तो उन्हें हर कोई जानता है, लेकिन आज उनके बारे में कुछ और भी जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि आज राजपाल यादव का है एसबीएस ओरिजिनल्स में प्रोफाइल। इसी शहर की एक कहानी दिखाता हूँ। सुअर के बच्चों, Why the hell do you think like that about me? आर्ट ही हमारा आता है। अब जो भी करूंगा तो पेशा जो है वो अभिनय के रूप में करूंगा कि आज जो तालियां मिली हैं, अब गालियां मिले या गालियां मिले, लेकिन अब इसको नहीं करूंगा। कौन है ये बटला? अपन छोटा डॉन। मतलब मेरा एक जब इसका मीनिंग पता लगा कि नहीं मैं सबसे छोटा हूँ इसलिए आगे खड़ा किया जाता हूँ, तो वही उसे लेसन भी मिला कि अगर सबसे छोटे को दिखना है तो आगे खड़ा होना पड़ेगा। लोग कहते हैं आजकल मेरे बर्ताव में बदलाव आया है, जरा मेरा मुखड़ा देखो, बताओ कैसा है मेरा हुलिया। इसकी भूमिका में मिले एंटरटेनमेंट इतना जनता जनार्दन पहुंचना चाहिए कि उनका देखने का मतलब हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। एसबीएस ओरिजिनल्स में मैं आ रहा हूँ। थैंक यू एबीपी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। तो चाय लगाओ। जी साहब, कहाँ से लाऊं चाय? शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर में दूध तो है, चाय की पत्ती तो मंगानी पड़ेगी, लेकिन करता हूँ मैं, अपने जुगाड़ करता हूँ। आप सोच रहे होंगे राजपाल यादव मेरे सामने है और मैं कह रहा हूँ छोटू चाय लगा, लेकिन अगर हाइट की फाइट ना होती तो आज आप मेरे सामने बैठे ना होते और ये इंटरव्यू ना दे रहे होते। सही कहा मैंने? हाँ, हाइट की ही फाइट है जिंदगी में। कोई भी ले लो आप, सबका सपना एक हाइट है, किसी क्रिएटिव हाइट है। मतलब जिंदगी में कोई एक मिशन या विजन बनाता है तो बोलते हैं मंजिल बहुत दूर है, मतलब मंजिल बहुत लंबी है। तो आई थिंक दुनिया में अगर एक एज एन एक्टर एक फिजिकल फिटनेस की या फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें भी एक हाइट है, 100% अमित हाइट है। लेकिन आपके जीवन रूपी ये शरीर से जो सपने देखे जाते हैं उसमें भी जितनी भी फाइट है वो सब हाइट को लेके फाइट। शाहजहांपुर में आप पैदा हुए? जी, शाहजहांपुर से 50 किलोमीटर दूर गांव है कुंडरा, वहाँ आप स्कूल में प्रेयर होती थी, सबसे पीछे खड़े होते थे, फिर टीचर आपको आवाज लगाती थी, जी राजपाल सबसे आगे आ जाओ। जी, आप बड़े खुश होते थे कि इसको मेरा नाम पता है। लेकिन फिर बाद में असलियत जब पता चली वो खुद से असलियत पता लगी। जब बच्चे खड़े होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि सब लोग लाइन खड़े हो जाओ, तो कौन बच्चा आगे खड़ा होना चाहिए, कौन बच्चा पीछे खड़ा होना चाहिए। तो हमेशा चाहे प्रेयर सुबह की हो, चाहे कोई विजिटिंग फैकल्टी या कोई गेस्ट आ गया, तो हर टीचर की चलो बच्चों लाइन में लगो, राजपाल आ गया हो, तो बच्चों लाइन में लगो, राजपाल आ गया। तो एक बच्चा जिसको गलत फहमी हो जाती है कि यार बड़े लोग प्यार करते हैं मुझे और बड़ी इज्जत है, लेकिन बाद में पता लगा कि हाइट का कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए ये सबसे छोटा, सबसे आगे, सबसे उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो क्या है हर बच्चे की मुंडी दिख जाती है। अच्छा, तो ये मतलब मेरा एक जब इसका मीनिंग पता लगा कि नहीं मैं सबसे छोटा हूँ इसलिए आगे खड़ा किया जाता हूँ, तो वही उसे लेसन भी मिला कि अगर सबसे छोटे को दिखना है तो आगे खड़ा होना पड़ेगा, तो जिंदगी के करियर में भी दिखना है तो आगे खड़ा होना पड़ेगा। तो वो एक एक्चुअली वो एक लेसन भी था, एक ट्यूशन भी थी। आप एक फैक्ट्री में भी आपने काम किया, सरकारी नौकरी थी, और वहाँ रामलीला में भी एक किरदार निभाया। शाहजहांपुर हाई स्कूल जब पास किया, फर्स्ट ईयर में राजकीय इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो उस समय हमारे यहाँ जो शाहजहांपुर में ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री है उसमें सब बच्चे फार्म भरते हैं। 3-4 हजार फार्म आते हैं, लगभग 35 लोग सिलेक्ट होते हैं। तो मैंने भी उसमें भर दिया, चला गया एग्जाम देने, तो एग्जाम में पास हो गया। फिर फिजिकल फिटनेस हुई, उसमें भी पास हो गया। तो पता लगा कि 2 साल के लिए अप्रेंटिस अगर इसमें कर लोगे तो जीवन भर के लिए आपको नौकरी यहाँ पे इस दर्जी खाने में मिल जाएगी।
अंगद का रोल कैसे मिल गया आपको? मतलब अंगद तो एकदम कहाँ, और आप? हमारे जो फैक्ट्री है उसमें सर बहुत हजारों लोग काम करते हैं, तो उसके जितने भी कर्मचारी लोग हैं उसमें साहब सब 200-300 लोग मिलकर रामलीला हर साल करते हैं, 2-3 महीने। अभी भी होती है? अभी भी होती है, हर साल होती है। तो जब हम अप्रेंटिस करने गए थे तो मुझे भी रामलीला में काम करने की चाहिए, क्योंकि वो दशहरे का सबसे बेस्ट टाइम होता है शाहजहांपुर का। तो पूरा शाहजहांपुर आता है वहाँ पूरा, और वो मंच भी बना है साल भर में, रामलीला मंच उसको बोलते हैं। तो मैंने भी नाम लिखाया और कर रहे थे, रिहर्सल खूब किए, तो छोटे छोटे किरदार, लेकिन मेन किरदार जो है वो अंगद का दिया था। और अंगद का पैर जमाने वाला जो सीन था, अंगद रावण संवार, वो 2-3 महीने के उन फैक्ट्री वाले सब एक्टर्स के बीच में शाहजहांपुर के, वो एक अलग ही फन था। 1 साल ही कर पाया, लेकिन मजा बहुत आया। उसके बाद बॉलीवुड में पैर कैसे जमा फिर? उसके बाद क्या रहा सफर? उसके बाद में बॉलीवुड, जब 90 की बात है कि NSD गए आप? नहीं, उससे पहले भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ। राइट। और शो की बड़ी दिक्कत अनुशासन, वो आपने अनुशासन किया था। करेक्ट। एक विभा मिश्रा जी थी भारत भवन भोपाल से, तो विभा दीदी ने एक वर्कशॉप कराई थी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की तरफ से। कोरोनेशन आर्ट थिएटर ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें 2 नाटक हुए थे, एक भुवनेश्वर एक रंग और एक अंधे नगरी चौपट राजा टकासिर भाजी टकासिर राजा। तो उसमें मुझे गोवर्धन दास की भूमिका करने का सौभाग्य मिला। वो इतना किरदार हिट हुआ शाहजहांपुर में कि जिस शाम को उसका परफॉर्मेंस उसमें 100 तालियां मिली। तो उस समय एक्चुअली वो नाटक मेरी जिंदगी में कि अब आर्ट ही हमारा आटा है। अब जो भी करूंगा तो पेशा जो है वो अभिनय के रूप में करूंगा, कि आज जो तालियां मिली हैं, अब गालियां मिले या तालियां मिले, लेकिन अब इसको नहीं करूंगा। और उसके बाद में हमारे सब दोस्त जा रहे थे मुंबई, और मैंने कहा कि मैं दिल्ली जाना चाहता। तो बोले दिल्ली क्यों जाना, पढ़ाई तो कर ली ना। तो मैंने कहा कि अभी पढ़ाई हो पाई है, कढ़ाई नहीं हो पाई है। कढ़ाई के लिए थोड़ा सा आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, तो फिर NSD में सौभाग्य से एडमिशन मिल गया। प्रॉपर कढ़ाई होने के बाद जो आत्मविश्वास पैदा हुआ, उसकी वजह से थैंक यू मुंबई। अच्छा, पहला ब्रेक कैसे मिला फिल्म? पहला ब्रेक देखिए हमारा ना, हमने ब्रेक हमें हमेशा बाद में पता लगे कि ये ब्रेक था। ऐसा कैसे? मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कौन सी भूमिका मिलनी चाहिए। मैंने थिएटर शुरू किया, एक लाइन से, एक सीन से, फिर नुक्कड़ नाटक किए एक सीन से, फिर पता लगा कि एक मंच का पहला नाटक किया एक सीन से, फिर जब इंस्टीट्यूट में आ गए तो लगभग फिर उसके बाद वो इंस्टीट्यूट में जाने से पहले शाहजहांपुर में एक सीन से शुरुआत हुई, लीड पहुंच गए, तो कभी लीड रोल कभी सपोर्टिंग रोल। ये करते करते हमारी यही आदत जो थी वो हमने मुंबई में भी अप्लाई की। हमने गए तो एक सीरियल में 4-5 एपिसोड का एक छोटा स्वराज में काम मिला, वो DD1 में आता था और उन लोगों को अच्छा लगा। फिर किसी ने एक सीन के लिए बुला लिया उसमें, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि जब तक हमारा ऑडिशन अच्छा नहीं होगा तब तक कैसे पता लगेगा कि अभिनेता मेन लीड के लायक है कि नहीं। तो जब जंगल में भी गया तो भी ऐसे ही गए थे कि छोटा सा कोई रोल है, लेकिन हमने हर अपॉर्चुनिटी को हमेशा कुछ अपना समझ के जीने की कोशिश की, और उसी में वो लोगों के लिए ब्रेक हो गया और हमारे लिए मुल्तान जंगल में मंगल हो गया। तो एक सीन किया था शूल में, रामू जी ने देखा, रामगोपाल वर्मा जी ने बोले कि ये लड़का कौन है, तो बोले अभी दिल्ली से पास आउट हो गया है। उन्होंने मुझे बुलाया, बोले अच्छा काम किया तुमने शूल में। फिर उन्होंने 10-5 दिन के लिए फिर मुझे बुलाया, एक फिल्म थी मस्त, तो वो रिलीज हुई। फिर उसके बाद में जो है रामू जी ने जब दंगल अनाउंस की तो उन्होंने मुझे बुलाया और ये सिपा का कैरेक्टर सुनाया। एक ही सीन था ये एक्चुअली था, और बाकी हेंचमैन था। और फिर कैसे ये जंगल में सिपा
फिर वो हमारी जिंदगी मंगल के रूप में आ गया, मंगल। और जंगल मंगल। किसी डायलॉग के बिना तो इंटरव्यू अधूरा है। हाँ, एक कोई फेवरेट जो आपका सबसे फेवरेट मेरा नहीं, जनता जनार्दन फेवरेट बनाती है। मेरे तो सारे, तो वही सालों मंदिर का घंटा समझ गए, कोई भी आके बजा जाता है, ये हड़ताल कब खत्म होगी। थैंक यू एबीपी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। और आपकी पूरी टीम, अमित भाई की पूरी टीम, आपसे बात करने का सौभाग्य मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मैच ऑफ लाइफ भी आ रही है आपकी फिल्म। मैच ऑफ लाइफ, आप टाइटल से ही लगता है बड़ी मेरी की जीवन में। मैंने तो पूरा मैच ही खेल लिया आपके साथ शुरू से लेके एंड तक। जिंदगी ही एक मैच। 2020 कर दिया, हालांकि टेस्ट मैच खेलने की तमन्ना। कभी 20 के बाद 50-50 भी खेलना पड़ता है। 5 दिन का भी खेलना पड़ता है टेस्ट। तो जिंदगी इसी के नाम, कभी कभी IPL, कभी वनडे और कभी कभी 5 डे। आ गया